Hello everyone, this is Sandeep Singh and welcome back once again in your favorite channel Class 12 by Unacademy। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे अपने सब्जेक्ट्स के साथ, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ स्मार्ट टिप्स। ये स्मार्ट टिप्स क्या करने वाले भाई? तो मेरे टिप्स आपके लिए सिर्फ इसके लिए हैं कि कैसे आप एक स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं हार्ड स्टडी के बजाय। क्योंकि हम अभी लेकर के चल रहे थे आपके साथ में 75 डेज का हार्ड चैलेंज, जो कि अब कंप्लीशन पे है। मतलब हार्ड टाइम अब हो चुका है ओवर, अब चालू होने वाला है स्मार्ट टाइम। स्मार्ट टाइम चालू होने का मतलब आपको समझ में आ चुका है भाई, ये साल खत्म होने वाला है, अगला साल आने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे ही अगला साल आने वाला है सिर्फ 1 महीने गुजरेंगे और उसके बाद हमारे एग्जाम्स हमारा वेट कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ में अगले कुछ मिनटों में डिस्कस करने वाला है कि किस तरीके से कौन कौन से फिजिक्स के चैप्टर्स को कितना टाइम देना है, कैसे टाइम देना है, ताकि आपको स्मार्टली आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, कॉन्फिडेंट भी हो आप, और जब एग्जीक्यूशन की टाइम है, जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे अपने एग्जाम में, तब आप बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन भी रख सके। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ बातें अगले कुछ मिनट में होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो भी, और अगर अभी तक आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई है तो भी। अल्टीमेटली भाई स्मार्ट चीज तो स्मार्ट ही होती है ना। कैसी है स्मार्टनेस, कैसे आई है स्मार्टनेस, चलो जरा हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा वाला इंपॉर्टेंट अपडेट है मेरे पास में। एज यू नो दैट कि भैया 31 आने वाला है दिसंबर का, एंड नया साल शुरू होने वाला है। नया साल जैसे ही शुरू होता है, आप सब ने कुछ ना कुछ, सबके लिए होता है भाई, कुछ ना कुछ सोच करके रखते हैं कि 23 की जो हमारी कुछ बुरी आदतें हैं उनको हम छोड़ेंगे, 24 में हम कुछ नई आदतें अपनाएंगे, जिससे कि हमारे लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हो। मतलब एक सीधी सिंपल सी बात, 23 में हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स रखे, 24 में अब उन अचीवमेंट्स में और बढ़ावा देना है भाई, और उसमें हाइक देना है। तो इसके लिए अनअकैडमी आप सभी के साथ अवेलेबल है। हमेशा हम पहले भी आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ है, आगे भी आपके साथ रहने वाले। यानी अनअकैडमी आपका पीछा कहने का मतलब सिंपली क्या, तो भैया हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, मतलब हम आपके साथ रहने वाले, हमेशा आपके साथ रहने वाले, हर कदम पर आपके साथ रहने वाले। इसीलिए तो हम लेकर के आए हैं 24 के लिए एक और नई प्रण ले सकते हैं आप कि भाई 24 को और शानदार और बेहतरीन बनानी है, जिसमें मदद करने जा रहा है अनअकैडमी भी आपके लिए। इसीलिए लेकर के आए हैं हम रिजॉल्व टू 24। जी हां, रिजॉल्व टू 24 मतलब अब तक का अनअकैडमी का सबसे ज्यादा ऑफ आपको कोर्सेज पर देखने को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा ऑफ भाई, 25% का ह्यूज ऑफ है, एंड अप टू 4 मंथ्स का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी है। तो फटाफट से जल्दी से जो आपने टारगेट्स बनाए हैं, स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स भाई जो 11th से 12th में आने वाले हैं हमारे, है ना, एंड 12th वाले वो स्टूडेंट्स जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए सोच रहे हैं, तो भाई एक बेहतरीन चांस है, बहुत ही शानदार वाला मौका है। 31 अक्टूबर तक ये ऑफर अवेलेबल है। जल्दी से इस ऑफर का फायदा उठा लो, क्योंकि भाई 24 में हम नए अचीवमेंट्स लेने वाले हैं, नए तरीके से सब कुछ करने वाले हैं, एंड जो अपकमिंग एग्जाम हमारा आ रहा है उसमें शानदार तरीके से रिजल्ट देने वाले, फोड़ने वाले अल्टीमेटली। यहां पर अगर आप 25% का ऑफ अगर देखते हैं अब तक की, है ना, हमारी सबसे बड़ा ऑफ है भैया, ठीक है। 12 मंथ्स एंड 3 मंथ्स के प्लस सब्सक्रिप्शंस जो अवेलेबल थे आपको, है ना, 15,999 में और 11,499 में, वो आपको मिलने जा रहे हैं ऑफ के साथ में 11,999 और 8,624। मतलब आपको 4,000 और यहां पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 3,000 का ऑफ देखने को मिलने वाला है। एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के लिए भी यहां पर ऑफ देखने को मिलने वाला है। आइकॉनिक 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 7,500 एंड 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 4,250 का ऑफ हो जाएगा। यानी एक शानदार तरीका है भाई, एक बहुत ही शानदार सा तरीका है, जिस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप इजीली अपनी तैयारी अगले साल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हम मिलेंगे अगले साल में भी, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन भी करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, कोड यूज कर सकते हैं आप SK05, कॉल कर सकते हैं आप 858585, 5 टाइम्स आपको 8585 लिखना है और फटाफट से कॉल लगा देना अगर किसी भी तरीके की क्वेरी हो। आई होप कोई क्वेरी रहती नहीं है। एज यू नो दैट कि एक शानदार तैयारी करनी है तो शानदार प्लेटफॉर्म चाहिए, शानदार प्लेटफॉर्म चाहिए तो अनअकैडमी अवेलेबल है सदैव आपके साथ। चलिए अब आता हूं मैं अपने मुद्दे पर। हमारा मुद्दा क्या है भाई कि अब अभी जो हमारे सामने खड़ा है ना, मार्च
और फरवरी का जो महीना जाने वाला है हमारा, वो है भाई एग्जाम उत्सव, है ना। फेस्टिवल्स बहुत सारी आती हैं, तो ये भी एक फेस्टिवल है भाई, एग्जाम का फेस्टिवल है, बड़ा लंबा चलता है, ठीक है ना। तो इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करें कि सबको मजा आए, अपने को भी, कॉपी चेक करने वाले को भी, घर वालों को भी, और वो जो शर्मा जी जो कहते रहते हैं कि वो शर्मा जी का बेटा, वो शर्मा जी को भी मजे दिलाने पड़ेंगे ना भैया, है ना। चलो, तो फूफा ताऊ चाचा चाची भैया दीदी सबको मजे दिलाने हैं, तो उसके लिए करनी पड़ेगी थोड़ी सी स्मार्टनेस, और ये स्मार्टनेस के साथ में हम एक बेहतरीन से रिजल्ट की तैयारी कर लेंगे। मैं अपने फिजिक्स की बात करना चाह रहा हूं भाई, कौन सा चैप्टर पहले करें, कैसे करें, कितने का करें, कहां से शुरू करें, कैसे करना है। आओ चलो जरा हम बात करते हैं वेटेज की, और उसी के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ अपना डिसाइड होने वाला है। एज यू नो कि हमारे पास में सबसे बड़े यूनिट्स के नाम पे सबसे पहले क्या भाई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स 18 नंबर का। तो मैं तो कहता हूं कि सबसे ज्यादा जो आपने पढ़ा है ना, वो पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि शुरू में आता है, शुरुआत में जो भी स्टार्ट करता है यहीं से करते हैं। हम जितनी बार पढ़ने के लिए मूड बनाते हैं कि भैया 12th आ गया पढ़ना है, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो ये तो खूब तरीके से हो रखा है। मैं बोलता हूं आज जरा सेकेंड बुक में, है ना, और अब क्या निपटाए भाई, तो ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें सबसे बड़ा वेटेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिक्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत कम वेटेज है इसमें, आप ये मान के चलो 3 से 4 नंबर, यानी अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स, 15 नंबर करीब करीब आपके, है ना, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर के आने वाले। ये चैप्टर इजी है, ऑप्टिक्स बहुत इजी है बेटा, बहुत आसान सा चैप्टर है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स है, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूफ करने हैं, ठीक है ना। इसके बाद में क्या, सीपीसीटी यूज करना है, ठीक है, कॉन्करेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटीज प्रूफ करनी है, और इसके जरिए इसके सारे डेरिवेशन ऑप्टिक्स के बन जाते हैं। सारे ही डेरिवेशन सिर्फ एक ही थीम पर बनने हैं, तो ये टफ टिपिकल टाइप की कुछ भी चीज नहीं। इसके बाद आओ और कुछ आसान से चैप्टर्स के नाम बताता हूं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, है ना, एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियर, ये छोटे छोटे से चैप्टर। देखो एटम्स और न्यूक्लियर पहले थोड़ा बड़ा भी था, अभी उसमें इतना कट हुआ, इतना कट हुआ, इतना कट हुआ कि अब उसमें कुछ ही बचा ही नहीं है। बहुत छोटे से टॉपिक से भाई, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक। इसी तरीके से डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इसमें भी बहुत सारा कट गया, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एंड ऑल सब कुछ कट चुका है भाई, बहुत छोटा बचा है। इसके अंदर ले दे करके डेरिवेशन भी एक दो थी, वो भी बोल दिया इस बार कि भैया सुनो ना, डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ, है ना, आपको स्टडी करनी है। तो है क्या इसके अंदर में, बचा ही क्या भाई, फिर आइंस्टाइन्स इक्वेशन एक ले दे करके, है ना, आइंस्टाइन्स इक्वेशंस ले दे करके, और पार्टिकल नेचर। इसके अलावा इसके अंदर में बहुत हद तक कोई चीज है नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत आसान है और सीधे 12 नंबर का वेटेज रखता। तो मैं तो बोलता हूं कि सबसे पहला कार्यक्रम है ना अभी अटैक करने का, ये 12 नंबर सिक्योर करो सबसे पहले। बहुत छोटे छोटे से ये 3 चैप्टर, बहुत छोटे, कोई लंबा डेरिवेशन नहीं, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। न्यूमेरिकल्स भी बहुत ही आसानी से बनने वाले होते हैं, जो 2-2, 3-3 लाइन में खत्म होते हैं। और एटम्स और न्यूक्लियाई स्पेशली बात करूं तो ये जो है ना पार्ट, ये आपने केमिस्ट्री में भी क्लास 11th में पढ़ा है भाई, बिल्कुल पढ़ा पढ़ा सा लगेगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। 12 नंबर इधर से सिक्योर करना, फिर इसके बाद इस 18 नंबर की बारी, ठीक है। 12 और 18 की अगर आप बात करते हो बेटा, तो यहीं पर हो गया आपके 30 नंबर, तो हो गई कहानी। गाड़ी पार, गाड़ी पार हो गई हमारी, है ना। वो जो कुछ लोग होंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, बहुत दुख की बात है, बट स्टिल अभी भी है, तो भी चलो ना भैया, हम स्मार्ट तरीके से निपटाते हैं ना। 18 और 12 30 नंबर भैया, वो फेल होने वाली किसी किसी की जो कहानी अटकी रहती है ना, वो खत्म, थ्रेशोल्ड लेवल पार हो चुका है भैया, 30 पर खड़े हम। सिर्फ 2 चैप्टर, इससे आसान और कुछ नहीं है, बहुत आसानी से, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती, ना इसके न्यूमेरिकल से अटकता है ना कुछ। इसके बाद आते बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, छोटू सा चैप्टर है। पहले जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जब हमारे पास में, है ना, हमें लॉजिक गेट्स पढ़ने होते थे, वहां पर हमें क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस पढ़ना था, एम्प्लीफिकेशंस पढ़ना था, तो थोड़ा टफ भी था चैप्टर। अब इस चैप्टर में ले दे करके बच्चा सेमीकंडक्टर क्या है, बैंड एनर्जी, गैप एनर्जी लेवल की बात कर लेंगे, है ना, सेमीकंडक्टर की बात कर लेंगे, उसके साथ साथ में ना थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ेंगे, और उस चैप्टर में तो आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर्स पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं है इसके, ठीक है। जब ट्रांजिस्टर्स थे तब वोल्टेज गेन, पोटेंशियल गेन, ये वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर थी, वो सब हट चुका है। तो ये 7 नंबर भी ऑलमोस्ट फ्री के ही है, यानी सेकंड बुक बिल्कुल फ्री की मिल रही है। फर्स्ट बुक के लिए बार बार बातें क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपने खूब बार पढ़ा, इसके बेसिस पर आपने हाफ ईयरली एग्जाम दिया, ये फर्स्ट वाले के बेसिस पर आपने, है ना, जो
यूनिट टेस्ट दिया होगा, ठीक है, PT1 दिया होगा, ये सब दिया होगा भैया यही 2 चैप्टर के अंदर। ये खूब तरीके से आपने पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और ये, ठीक है। इसमें भी अगर मैं ज्यादा वेटेज की बात करूं बेटा तो देखो यहां से ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर ज्यादा वेटेज का लेकर के आते हैं, ठीक है। इंडक्शन थोड़ा सा कम वेटेज होता है, इंडक्शन कम वेटेज होगा। मैग्नेटिज्म का भी वेटेज कम है, लेकिन ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका एक वेटेज, और यहां से एसी का, इन्हीं का सबसे ज्यादा वेटेज है इसमें 17 में। मतलब मान लो ये दोनों मिलकर 10 नंबर और ये दोनों मिलकर के सिर्फ 7 नंबर। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में आओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पोर्शन की, है ना, वेटेज आपको देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही कह लेता हूं मैं, ये दोनों में ही ऑलमोस्ट बराबर बराबर। लेकिन फिर भी अगर मेरे से पूछते हो तो ये करीब करीब 60%, मतलब ये डोमिनेटिंग होगा, बात ऐसा बोल देता हूं, यही आपका डोमिनेटिंग होगा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी डोमिनेटिंग नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगे तो आप ले सकते हो उसमें 9 और 7 का, 9 मार्क्स इधर से, 7 मार्क्स इधर से। तो इस तरीके से ये आपके पूरे चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो आपको शुरुआत इधर से करो, ये कॉन्फिडेंस भी देंगे, यहां से शुरू करो, यहां शुरू, कोई लेना देना नहीं किसी से। इसको शुरू करो किससे भाई, आप सबसे पहले ये ऑप्टिक्स निपटाओ, फिर ये निपटाओ। ये अगर पैकेट एक तैयार हुआ ना तो एक पैकेट ये बना, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करता हूं, एक पैकेट ये है 18-12 का, है ना, एक पैकेट ये है और एक पैकेट ये, बस 3 पैकेट में काम खत्म। तो यहां से शुरुआत करिए। अभी आपका मान लीजिए होने को होगा क्या, प्री बोर्ड, तो प्री बोर्ड में ये और ये निपटा के जाओ, ये और ये दुरुस्त करके कुछ नहीं छोड़ना। जब आपकी स्थिति वो है कि होल नहीं हो सकता तब ये दोनों निपटा करके जाओ। इसके बाद आप देखो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बेहतर स्कोर कर पाए। 30 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के सिक्योर करने तो भैया इधर में नंबर ला लो, स्कूल वाले नंबर देंगे, 27 से कम किसी को नहीं दे रहे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां तक कर ली भाई बात। एक और अपडेट देते चलूं, इसमें और 4 चांद लगाने के लिए फिर से बोला ना, अनअकैडमी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, है ना। तो भैया आपके इस तैयारी में और 4 चांद लगाने के लिए हम लेकर के आ रहे हैं इमर्ज टेस्ट। ये क्या है भाई, इमर्ज बोर्ड्स क्या है, इमर्ज बोर्ड्स है सिंपली, है ना, PYQ का एक टेस्ट है जिसमें 120 मिनट्स में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने। अब भैया एक बात बताओ, जो पहले गुजर चुका है ना, जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं बोर्ड में, वही क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए तो कितना बेहतरीन तरीका है ना, उसी इन्वायरमेंट में कि जो प्रेशर के साथ में हम फाइनल एग्जामिनेशंस देते हैं, उसी इन्वायरमेंट में अगर ये 80 क्वेश्चन 120 मिनट में आ जाए, अगर इसमें रैंक कर लिया हमने, इसमें परफॉर्म कर लिया, कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हमें यह भी पता चल जाएगी कि हमारी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। खुद को टेस्ट करते रहना होता है भाई, हर बार खुद को टेस्ट करना होता है। टेस्ट जितनी बार करेंगे उतनी बार हमें समझ में आएगा कि मेरे में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइनल एग्जाम होने के बाद अगर पता चले तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, पहले से टेस्ट जरूरी है, राइट। इसमें आपको चांस है बेटा 90% का स्कॉलरशिप विन कर, 90% की स्कॉलरशिप आप इसमें ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है, ये कंप्लीटली फ्री है भाई। इनरोल कर लो खुद को। कॉल करने के लिए आपको सेम नंबर 858585 5 टाइम्स 8585 आप यूज करके आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 30 दिसंबर 1 बजे सेव कर लो भैया, जल्दी से सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से इसके अंदर इनरोल कर लीजिए अपने आप को और फिर एक बेहतरीन वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कितनी तैयारी होगी हमारी। साथ ही साथ मैं और एक अपडेट दे दूं, छोटू सा और एक अपडेट है मेरे पास कि भाई अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको रेगुलर नोट्स, फ्री नोट्स, डीपीपीज, पीडीएफ्स एंड इसके साथ साथ में जो नए अपडेट्स, जैसे मान लीजिए एमसीक्यूज टेस्ट है, ऑफर्स जो आते रहते हैं, इन सब के सारे अपडेट्स आपको इजीली मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो एक ऐसा स्पॉट जहां से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वो है भाई टेलीग्राम चैनल। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि सबको मिलकर के सबको बताना है कि एक बेहतरीन तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 12 बाय अनअकैडमी। हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।